नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। आर ओ री एग्ज़ामिनेशन जिसकी एग्ज़ामिनेशन डेट जो है वो आपका दिसंबर 2024 में है, 22 दिसंबर 2024 को है। उसके लिए लगातार टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है और इस टेस्ट सीरीज़ का जो मुख्य उद्देश्य है 140 में कम से कम 70 प्रश्न आपको देने ही देने हैं। इसमें करंट अफेयर्स और जीएस दोनों के ही प्रश्न लिए जा रहे हैं। टोटल आपका 140 प्रश्न पूछे जाते हैं जीएस के फॉर्मेट में, जो आपका समीक्षा अधिकारी में पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका 70 प्रश्न आपको इसी सीरीज से मिल जाएंगे। आज जो प्रश्नों की संख्या है ऑलमोस्ट 35 प्लस क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें करंट अफेयर्स के काफ़ी क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो करीना कपूर खान को नियुक्त किया गया। विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति जुआन विंसेंट पैरेज का हाल ही में देहांत हो गया। वो किस देश के थे? तो वेनेजुएला के थे ये। भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला तीसरा यूरोपीय देश हाल ही में कौन सा बना है? तो जर्मनी बना है। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो एम.वी. राव को नियुक्त किया गया। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो देवेंद्र झंझारिया को। देश में बिजली आपूर्ति करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो चंद्रकांत सोमपुरा थे। अच्छा बताइएगा, अरुण योगी राज जी क्या थे? अभी रिसेंट में क्लास में भी मैंने पढ़ाया था, और जिसने भी ये इवेंट पढ़ा होगा 22 जनवरी वाला राम मंदिर का उद्घाटन वाला, अरुण योगी राज जी के बारे में भी पढ़ा होगा। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि अरुण योगी राज जी कौन थे, ठीक है। और इस इवेंट से एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा आपके एग्जामिनेशन में। हाल ही में कहाँ आदि योगी शिवजी की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। शोधकर्ताओं ने फसल वृद्धि को बढ़ाने के लिए हाल ही में किस मिट्टी को विकसित किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी को विकसित किया है। देश के किस कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मटर की एक नई बीमारी की खोज की है? तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने खोज की है। जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा बना है? तो जर्मनी बना है। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है, बीसीसीआई अवार्ड्स 2024 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो रवि शास्त्री जी को सम्मानित किया गया। FIH हॉकी विश्व कप 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? ओमान में हुआ। भारत और किस देश के बीच में इतिहास का सबसे छोटा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया था? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला गया था। अच्छा बताइएगा कि ये इवेंट कब हुआ था? भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में मैच कब हुआ था? कौन से मंथ में हुआ था? खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। उनका संबंध किससे था? बैडमिंटन से हुआ करता है। रणजी ट्रॉफी का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो मुंबई ने जीता है। अच्छा आपको बताना है कि मुंबई ने किसको हरा कर जीता है। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग मतलब WPL का खिताब किसने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में। अच्छा बताइएगा कि IPL का खिताब किसने जीता है? यहीं पे एक क्वेश्चन मैं और पूछ लेता हूँ, IPL का खिताब किसने जीता है और किसको हराया है? कमेंट बॉक्स में बताना है। जब भी आपसे पूछा जाए कमेंट बॉक्स में बताना है, तो वीडियो पुश किया करिए, तुरंत ही आपको नोट डाउन कर देना है कि हाँ इसने इसको हराया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द जो है वो किस चीज़ से संदर्भित है? तो अघन्या जो है वो गायों के लिए प्रयोग किया जाता था। मतलब अघन्या का मतलब होता है ना मारने योग्य। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो कन्हेरी में मिलता है। तीर्थंकर और उनके प्रतिमा लक्षण के बारे में बात करें तो आदिनाथ, वृषभ, मल्लीनाथ, जलकलश, पार्श्वनाथ, सर्प, संभवनाथ, अश्व। अगर मिलान करने के बारे में बात करें तो 1 4 3 2। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में कौन सा एक सही नहीं है? तो दक्षिणी बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं स्थित हैं। इनमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। इनमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफादान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं का जो संबंध है मौर्य काल से है।
इन गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेख 3री सदी ईसा पूर्व से रिलेटेड हैं। तो क्या सही होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है। तो मत्स्य महाजनपद स्थित है कहाँ पे? देखिए, बौद्ध ग्रंथ अंगोत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। इनमें आपका मत्स्य महाजनपद जो है आधुनिक राजस्थान में स्थित है, और मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी है वो आपका विराटनगर थी। कुछ मिलान करने वाले प्रश्न हैं। गांधार कला जो है कुषाण से रिलेटेड है। जूनागढ़ शिलालेख के बारे में बात करें तो रुद्रदामन प्रथम से रिलेटेड है। मिलिंद पन्हो सभी को पता है मिनांडर से संबंधित है। तक्षशिला लेख जो है वो पथिक से संबंधित है। तो अगर मिलान करने के बारे में बात करें तो 3, 4, 1, 2 मतलब सी ऑप्शन सही होगा। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो जेएन सरकार की औरंगजेब का इतिहास में अगर हम लोग पढ़ें तो वहाँ पर उल्लेख है कि अकबर के शासनकाल में उत्तर भारत में दीवान टोडरमल द्वारा भू राजस्व वसूली की व्यवस्थित पद्धति स्थापित की गई थी, लेकिन दक्कन में इस प्रकार की व्यवस्था जो है पद्धति का अभाव था। इस दौरान दक्कन के किसान प्रति हल के आधार पर राज्य को भू राजस्व का भुगतान करते थे। हल की संख्या के आधार पर मतलब करते थे। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे फ्रांसिस्को पोलसर्ट। इनका जन्म हुआ था एंटवर्प्स, बेल्जियम में हुआ था। 1618 में वह कंपनी की व्यावसायिक सेवा में पूर्व के लिए रवाना हुए तथा भारत में कनिष्ठ व्यापारी के रूप में नियुक्त हुए। मसूलीपट्टनम से थल मार्ग द्वारा सूरत की यात्रा के पश्चात उसे आगरा भेजा गया, जहां 7 वर्षों तक रहा। 1626 में उसने मुगल साम्राज्य पर एक लेख लिखा जिसका अनुवाद W.H. मोरलैंड द्वारा तथा P.L. गेल द्वारा अनुवादित किया गया तथा इसे जहांगीर के भारत के रूप में प्रकाशित किया गया। तो फ्रांसिस्को पोलसर्ट थे। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक जो था वो आपका हुसैन शाह था। 1303 में काकतीय शासकों की सेना निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे पहले जो आक्रमण है वो करीब 1303 में तेलंगाना पर किया गया था। यह आक्रमण जो है फखरुद्दीन जूना और नसरत खां के भतीजे मलिक छज्जू के नेतृत्व में बंगाल तथा उड़ीसा के मार्ग से किया गया, परंतु यह आक्रमण जो है विफल हुआ और काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव ने मुसलमानों को परास्त करके अव्यवस्थित रूप से वापस लौटने के लिए बाध्य किया। तो अलाउद्दीन खिलजी। कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, सही है। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, यह भी आपका सही है। तो AR दोनों सही हैं तथा RA की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है मिलान वाले प्रश्न है। हेक्टर मुनरो का जो संबंध है वो आपका बक्सर के युद्ध से था, सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये आपका गलत है। अंग्रेजों तथा मराठों के मध्य 3 युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो करीब 1775 से 82 में के समय वॉरेन हेस्टिंग्स कंपनी का गवर्नर जनरल था। द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ वो करीब 1803 से 5 के समय में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था तथा तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का जो कारण था वो आपका पिंडरियों के विरुद्ध अंग्रेजों का अभियान था। तो आपका चौथा ऑप्शन गलत होगा। निम्नलिखित में किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो जूरी अधिनियम का घोर विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन राय साहब ने किया था। निम्नलिखित में किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे कहाँ स्थापित किए थे? नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सही है। सूरत, भरूच, आगरा यहाँ पे भी किए थे। कोचीन, अहमदाबाद, पटना यहाँ भी किए थे। मतलब उपयुक्त आपका सभी हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में किसने केंद्रीय विधानसभा स्वराज दल का समर्थन किया था? तो नवंबर 1923 की बात है। विधान परिषदों के चुनाव हुए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की करीब 101 निर्वाचित सीटों में से करीब 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ।
बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे और तथा बम्बई तथा संयुक्त प्रांत में भी इन्हें अच्छी सफलता मिली। मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण इन्हें खास सफलता नहीं मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजवादियों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया जिसमें जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक, उदारवादी व व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय शामिल थे। तो M.A. जिन्ना। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल मतलब सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 1905 में की थी। निम्नलिखित में किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातिया सरकार की स्थापना हुई थी? तो जातिया सरकार की स्थापना कहाँ पे, कौन सी ईयर में हुई थी? 1942 में हुई थी। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, H.C. वेल्स, हैराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतियाँ टिप्पणी की थी? तो वर्ष 1929 से 33 के बीच में हुए मेरठ षड्यंत्र कांड में करीब 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इसकी समस्त संसार में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टीन, H.C. वेल्स, हैराल्ड लास्की, रोमरोला तथा रूजवेल्ट ने इसकी आलोचना की थी। तो ये रहा आज का पूरा टेस्ट और ऑलमोस्ट जो प्रश्नों की संख्या थी आज वो 35 प्लस थी। नेक्सस जीएस का ऑफिशियल नंबर ये आपका नीचे लिया हुआ है। लगातार 2015 से नेक्सस जीएस की कोचिंग जो है वो चल रही है और लगातार सफलता क्लास से मिलती जा रही है। लास्ट ईयर जो आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था उसमें रैंक 2 प्राप्त की थी रेहाना जी ने रिव्यू ऑफिसर में, जो हमारी क्लास की रेगुलर स्टूडेंट हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सिलेक्शंस जो हैं वो लगातार होते रहे हैं हर एक एग्ज़ामिनेशन में और हमारा जो टारगेट रहता है वो समीक्षा अधिकारी और UPPCS 2 एग्ज़ामिनेशन को टारगेट करते हैं और इसी चीज़ पे हम लोग फोकस करते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।